आप देख रहे हैं क्या भारत में अभी मानसून कमजोर पड़ रहा है? क्या दुनिया एक बार फिर भीषण गर्मी और चरम मौसम का सामना करने वाली है? तो ये सब बिल्कुल सत्य है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अल नीनो। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, जिसको अपन शॉर्ट में NOAA बोलते हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि वर्तमान में अल नीनो आने वाले महीनों में और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और वर्ष 1950 के बाद सबसे प्रबल अल नीनो घटनाओं में शामिल होने की संभावना है। तो सबसे पहले अपन ये जाने कि अल नीनो क्या है, कैसे बनता है और इसका भारत सहित पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अल नीनो क्या है, देखिए। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बालक, छोटा बच्चा। ये एक जलवायु की घटना है और जिसमें भूमध्य रेखीय मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, यानी समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसी असामान्य गर्मी को अल नीनो कहा जाता है। अब ये बनता कैसा है, तो सामान्य परिस्थितियों में अपनी जो ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ये पवनें गर्म समुद्री जल को एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक धकेलती है। इसके कारण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के पास समुद्र की गहराई में ठंडा जल ऊपर आ जाता है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये व्यापारिक पवनें क्या कर जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण जल वापस पूर्वी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट की ओर चला जाता है। वहीं एशिया की ओर अपेक्षाकृत ठंडा जल रहता है। यही परिवर्तन पूरे विश्व के मौसम को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव वैश्विक तापमान में इससे वृद्धि होती है। दूसरा, भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्यों कमजोर होता है, अपन मानसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा प्रभाव पड़ता है वनाग्नि का खतरा रहता है, सूखा हो गया है। चरम मौसमी घटनाएं जैसे तूफान, हरिकेन, चक्रवात ये आते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये जो NOAA का नवीनतम अभी जो पूर्वानुमान है वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के दौरान अत्यंत प्रबल अल नीनो बनने की 80% से ज्यादा संभावना है। यदि ऐसा होता है तो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली अल नीनो घटनाक्रमों में शामिल होगा। और भारत में इसका क्या मतलब निकाला जाए तो आप देखिए कि अभी तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% अल नीनो वर्षों में भारत में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि 40% अल नीनो वर्षों में मानसून सामान्य रहा है। अर्थात क्या समझे आप, अल नीनो का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये अकेला कारक नहीं है, क्योंकि भारत के मानसून को अन्य जलवायु प्रणालियां भी प्रभावित करती है। तो आप अभी परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखिए कि अल नीनो का जो अर्थ है वो स्पेनिश भाषा में एक छोटा बालक है और इसका जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर है। कारण क्या होता है, तो समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि हो जाती है और ये इस अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। इसका प्रभाव क्या रहता है, गर्म जल पूर्वी प्रशांत की ओर चला जाता है और भारत पर इसका प्रभाव होता है मानसून कमजोर पड़ना और बरसात कम होना। अल नीनो केवल समुद्र के तापमान में बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक जलवायु घटना है जो भारत के मानसून, कृषि, जल संसाधनों और पूरी दुनिया के मौसम को गहराई से प्रभावित करता है। इसके साथ साथ इसकी डिटेल अपन क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास में भी पढ़ी है और मानसून में खूब अच्छे से और समझेंगे। तो अगली क्लास का इंतजार करना और उसको जरूर देखें।